अरे कमाल है, ये देश जो है अंबेडकर, आप मान ही नहीं समझ रहे आप। शब्दों से ही, उसके लहजे से ही, उसके वाक्यों से ही पता पड़ता है कि व्यक्ति का किस तरीके से उपहास उड़ाया जाता है। कि आप जो फैशन है, ये फैशन क्या है? अरे यही फैशन यदि हम धर्म से जोड़ देते हैं तो अभी आग लग जाती देश के अंदर। ये लोग जीने नहीं देते। लेकिन बाबा साहब तो भगवान से बड़े हैं। जो चीज़ अकाल्पनिक है, जो काल्पनिक है, उसको आप देख नहीं पा सकते, लेकिन उन्होंने तो अपनी कलम से अम्बेडकर जी देश में रह सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते। स्वर्ग क्या चीज़ है, पहले इस बात को जानिए आप। स्वर्ग क्या चीज़ है? स्वर्ग क्या है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। स्वर्ग ये चीज़ है कि आप जीवित हैं और नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और यदि ऐशो और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, यही स्वर्ग और नरक है। आप समझे ना? इस देश के अंदर ऐसे ऐसे वर्ग और क्षेत्र के जाति के लोग रह रहे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं, वो नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब जी के माध्यम से जो बनाया हुआ संविधान है ना, अमित शाह जी, जो आप हिंदुस्तान के दूसरे स्थान पर बैठे हैं ना, गृह मंत्री दूसरा स्थान होता है, वो बाबा साहब के बनाए हुए कानून की वजह से बैठे हैं। आपकी कोई औकात नहीं है। जनता ने आप पर विश्वास किया कि तब आप गृह मंत्री बने, और जनता ने आप पर विश्वास किया तभी आपकी सरकार बनी है। माना नहीं माना? सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए। तुमने जो जनता के साथ धोखा देकर, जुमला देकर, झूठ तूफान बोलकर जो है उनके विश्वासों को जीत कर सत्ता में बैठे हैं ना, आज मूलभूत की समस्याओं पर ध्यान नहीं है सरकार का। दुनिया भर के तमाम ध्यान भटकाने का काम जो सरकार कर रही है, देश की जनता उसे समझ रही है। और नरक और स्वर्ग को पहले आप खुद जान जाओ। यदि आप खुद जान जाएंगे तब समझेंगे। आपको, तुम्हारी जो आँख खुली है ना, वो बहुत बड़े स्वर्ग में घूमी पड़ी है, और दुनिया को आप अंधविश्वास में लाना चाहते हैं। इसको कहने के बाद अंधविश्वास यही है कि जो चीज़ आपने देखी नहीं, उसको आप देश के अंदर पालन करवाना चाहते हैं, और जो वास्तविकता है उससे दूर रखने का काम जो कर रहे हैं, यही पाखंडवाद है। वास्तविकता ये है, तुम्हारे देश के अंदर हर नागरिक ऐसा नागरिक है जो नरकीय जिंदगी जी रहा है, और आप जनता को बहकाकर आप सत्ता के ऐश और आराम को जी रहे हैं। आप स्वर्ग को की बात कर रहे हैं, आप खुद स्वर्ग में हैं और देश को नरक में गिर रहे हैं। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। ये बताइए कि अम्बेडकर जी को ऐसा क्या बोला गृह मंत्री जी ने? अरे कमाल है, फैशन क्या चीज़ है? क्या फैशन है? फैशन की फाउंडेशन बताइए आप। बोलने का लहजा, मतलब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये क्या सेंस है? हम इतने संविधान की सीट पर बैठे हुए, जिसने संविधान बनाया हो, उसके बारे में इस तरीके की बोलने की लहजा अशोभनीय, निंदनीय है। हम खंडन करते हैं उस बात की। बहुत, यदि ऐसे व्यक्ति को जनता नहीं जानती, उसका इलाज नहीं होता, तो वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सच्चाई ये है कि देश के संवैधानिक सीट पर बैठने का आचरण होना चाहिए। ये तो खुद नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति को तो बैठने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन देश ने उसे चुन दिया, तो इसका मतलब ये नहीं जो वो कहेगा वही मानना जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अम्बेडकर जी के नाम पर विपक्ष बरकरार है जनता को। क्या बरकरार है? विपक्ष का काम क्या है? मतलब जो तुम करोगे वही हमें हाँ करेगा विपक्ष। आप किसी का उपहास उड़ाओगे, उसमें हाँ करें हम, क्या करेगा विपक्ष? बताइए। विपक्ष भी देश का एक आईना है, देश का दर्पण है। यदि देश को समझाने संभालने का काम विपक्ष नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मीडिया भी अपना एक देश का दर्पण है, विपक्ष भी एक देश का नागरिक है। आपने ये नहीं बताया, अमित शाह जी ने ये बोला कि मैं सपने में भी अम्बेडकर जी का अपमान के बारे में नहीं सोच सकता। क्या बातें करते हो, दोगले बातें। अरे तुम लोग ही अपने बात, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने क्या कहा था, जब आपने कहा कि सबके खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपए आएगा, तो आपने क्या कहा? ये तो जुमला था। तुम्हारी बात का विश्वास करें हम? कैसे कर सकते हैं? जब जनता के साथ आप धोखा देकर जो है वोट को लूटने का काम करेंगे, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं उसमें? तो इतना बड़ा अपराध कर दिया क्या? अपराध नहीं है क्या?
संवैधानिक सीट पर देश के हर नागरिक को गुमराह करने का भी काम एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अंबेडकर को लेकर मोदी जी कांग्रेस का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे शब्दों से ही पता पड़ जाती है, ये एक टोला है अपने आदमी को जो बचाने का काम करता है। असली नागरिक वो है जो न्याय की बात करे, सही को सही और गलत को गलत करे। सीट पे बैठने वाला व्यक्ति, उसके लिए तमाम देश का हर नागरिक एक निगाह में होना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अमित शाह जी ने ये बोला था कि अंबेडकर कर रहे हो, उनका सम्मान भी तो कीजिए। तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने? अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोलूँ, एक मिनट, मैं सम्मान करने के लिए बोला था कांग्रेस के लिए। सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप सीट पर बैठे हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान रखें। ये कहने का मतलब है न कि जिसने संविधान बनाया हो उसका उपहास उड़ाने के लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती। हाँ बोलिए, क्या करें? हाँ, ऐसा है जो अमित शाह ने जो कहा है, हाँ, अम्बेडकर, जबकि संविधान जो निर्माता है, हाँ, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उनको अम्बेडकर साहब लगाता है। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब कहता है। तो उनकी टॉन्टिंग वे में जो शब्द है वो अपराधनीय है, वो निंदनीय है। वो शब्द को ये गोलमोल करके गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को कि अम्बेडकर। आप ये मान सकते हैं कि हमेशा किसी के साथ उसके जो है सरनेम या उसको उपाधि या सम्मानित करने के लिए आदमी को बोला जाता है। मेरा सवाल लीजिए जी, हाँ, वो अम्बेडकर जो है वो अम्बेडकर साहब कहते, अम्बेडकर ये कहते भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, स्वर्ग के लिए कहा है कि अगर उनको बजाय राम को रटे तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो दलित और पिछड़े शोषितों को स्वर्ग तो उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में दिलवा दिया। स्वर्ग कहाँ मिलेगा? स्वर्ग तो यहाँ मिला हुआ है। और किसने मिलवाया? संविधान के निर्माता ने। इसलिए वो गुमराह करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। अपमान हुआ है क्या बाबा? अपमान नहीं, वो बहुत बड़ा अपराध किया उन लोगों ने। उनको सजा होनी चाहिए, उनको बर्खास्त होना चाहिए तुरंत। वो तो मना कर रहे हैं कि अपराध मैंने कोई अपमान वो मनमानी कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप देंगे, तानाशाही कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता पर काबिज जनता ये चाहती है कि उन लोगों को इस वक्त जो है आज वोट से बहिष्कार करें, उनको वंचित करें और उनको ये समझाएं कि तुम लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, एक लुटेरे हो और डकैत हो जो जनता की वोट को लेकर और सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। कांग्रेस हो या विपक्ष दल हो, कोई हो, हमेशा वर्ल्ड के अंदर क्या हिंदुस्तान में हर व्यक्ति शोषित। आपने ये कहा कि अमित शाह जी ने, जो अमित शाह जी की भाषा थी अम्बेडकर जी को लेके, वो गलत थी। लेकिन इसका अपराध इतना तो नहीं हो जाता कि विपक्ष कहने लगा कि हमेशा ऐसा होता है। कोई अपराध जो होता है, जुबान जब होती है यही फांसी पे चढ़ाती है, यही फांसी पे उतारती है। उन्होंने जो अपराध किया है एक शब्द में, फांसी क्या शब्द है? एक शब्द है ना। हाँ, एक शब्द में आदमी मृत्यु हो जाता है। एक शब्द में, आपने कहा ना एक शब्द, तो इसलिए चाहे उनका एक शब्द है चाहे वो 1000 शब्द है, उसमें उनको उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? कि उनको बर्खास्त होना चाहिए और उनको वहाँ से मंत्री पद से हटा देना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं देंगे ये लोग तो जनता उनको शोषित, दलित और विपक्ष पार्टी सभी लोग मिलकर उसको सजा देंगे। ये तो कह रहे हैं कि भाई अब इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल संवैधानिक सीट पर बैठे हैं कोई भी व्यक्ति। देखिए शासन क्या है, शासन जो है प्रशासन को देखने का काम करता है, और जब शासन ही गलत करने लगे तो उसको देखने का काम कौन करती है? यहाँ संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र है, यहाँ जनता के हाथ से द्वारा बैठाया जाता नहीं। फिर जनता तुम्हारा इलाज कर देगी यदि इस तरीके की आपने माफ़ी नहीं मांगी और यदि इसे तत्काल सीट से नहीं हटाया गया तो जनता के द्वारा आपको बैठाया गया तो जनता के द्वारा तुम्हें उतार दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने अभी तक नहीं माना है कि उन्होंने कोई अपराध उनके मानने ना मानने से कोई खेल थोड़ी चलता है। ये जनता का खेल है।
सुनिए हमारी बात, जनता ने बैठाया और जनता ही उतारेगी। जब जनता पूरी देश की मान रही है कि तुमने अपराध किया है, तो होते कौन हो आप? हम तुम्हारे मानने या ना मानने से आप होते कौन हो? विपक्ष नहीं, एक बात बताए, विपक्ष क्या है? विपक्ष भी वही चीज़ है जो जनता का खेल है। जब विपक्ष भी जनता की बात को उठाती है, और सत्ता में बैठे वाला भी जनता की बात करता है, और जब उस चीज़ को कोई नहीं मानता तो जनता फिर उसका इलाज करती है। ये ध्यान रखिए आप। अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या करेंगे? अरे तो जनता तो है ना, ये जनता क्रांति तो जाग चुकी है ना। मोदी जी के एक साथ बात जनता। सुनिए, जब क्रांति जग जाती है ना, ये घमंड भूल जाए। दुनिया की कोई सी तोप और कोई सी ढाल ऐसी नहीं बनी जो जनता की आवाज़ को रोक दे और जनता के निर्णय को बदल दे। जनता जब बनती है, जनता ही बिगाड़ती है, ये मान के चल लीजिए। आप घमंड में ना रहें। इस देश की हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अम्बेडकरवादी जो खड़ा हो चुका है, और यदि इसमें देर लगाई गई तो उसका अंजाम भी नहीं भुगतना पड़ेगा। हम ये कहना आप चाहते लोग हैं। सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल उतर रहे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर की सोच को जानने वाले तमाम गलियों में इसकी आवाज जा चुकी है। यदि सत्ता में बैठे हुए भेड़िए इस बात को नहीं समझे तो उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्या करें आप? आग लग जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर किसी ने तू भी कह दी। आपको नेता बरगला रहे हैं विपक्षी। हाँ, विपक्षी नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सबसे महान नेता तो नहीं है, महान आदमी है, जिन्हें भारतीय रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया है, तो जिसके ऊपर देश चल रहा है। अच्छा। ये उसी के साथ ये गड़बड़ी कर रहे हैं, तो गृह उसको मंत्री बदलने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं, चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ी करी या बाबा साहब के साथ टिप्पणी करी तो देश में आग लग जाएगी। दलित वो समाज है, जब सोता है तो सोता रहता है, और जब जागता है ना तो भूचाल आता है। जब दलित समाज जागता है, भूचाल आता है। तो देश के गृह मंत्री से क्या चाहते हैं आप? हैं? क्या चाहते हैं आप? गृह मंत्री या तो इस बात का अपना उदाहरण दे, जनता के सामने आए कि मैंने ऐसा कहा है या नहीं कहा है। वो तो मना कर रहे हैं। मना कर रहे उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता अपमान करना। तो फिर ये बात, इतनी बात उखड़ क्यों रही है? ये विपक्ष उखड़ रहा है। हाँ? विपक्ष बरगला रहा है आप लोगों को। विपक्ष पर लगा रहा, हाँ। लेकिन ये रोज अखबार में आ रही हैं हाँ। कि क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या देखिए, गृह मंत्री जिस पद पे बैठे हैं हाँ। वो लोकतंत्र संविधान के अंतर्गत आता है, और लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती ये है कि जब उन्हें बिठाया एमपी बना के गृह मंत्रालय पे, आज वो इस्तीफा मांग रहे तो उन्हें नैतिकता पे दे देना चाहिए। पब्लिक से तो लोकतंत्र है, संविधान है, या उनसे अलग है? अगर आप बैठे रहोगे तो आप अपनी जिद पर हो, इसका मतलब। तो ये तो विपक्ष का बरगलाए हुए बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। कौन विपक्ष? आप एक बात बताइए, हाँ। लोकसभा अध्यक्ष उसकी बोलती बंद, प्रधानमंत्री उनकी फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, जनता उनके विरोध में आवाज उठा रही है, तो क्या वो अपनी चलाएंगे देश के अंदर? तो गृह मंत्री तो माफी नहीं मांगेंगे। गृह मंत्री माफ़ी मांग लेते 2 मिनट के लिए, सारा मुद्दा खत्म हो जाता। मगर जब कहते हैं ना, वो तो मानते हैं कि उन्होंने गलत नहीं बोला कुछ भी। एक बात बताइए, आप कोई गलती करोगे या मैं गलती करूँगा, मेरा बेटा गलती करेगा, हम गलती मानेंगे उसमें स्पष्टीकरण देते हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। अगर वो वहाँ कह देते अगर किसी जाति को या किसी को भी संविधान में मैंने से कोई अपशब्द बोला, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, सब मुद्दा खत्म हो जाता। मगर एटीट्यूड आदमी का, ईगो आदमी को ले डूबती है। तो आप ये कह रहे हैं गृह मंत्री में ईगो आ गई? ईगो तो देखो पद के मुताबिक हर एक में आती है, पद के मुताबिक हर एक में आती है। लोकल जो मीडिया से लेकर हाई मीडिया तक, हाई मीडिया क्यों नहीं उनसे क्वेश्चन आंसर कर? आप जनता पे क्यों जा रहे हो? कभी आप किसी गृह मंत्रालय पे गए हो क्वेश्चन आंसर करने? क्या आपने ये शब्द क्यों गलत बोले? आपकी नज़र में क्या वो शब्द गलत नहीं है? गलत है या नहीं आपकी नज़र में? लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसका बखिया उधेड़ दी। कांग्रेस छोड़िए, जनमानस दबा कुचला, जाटव समाज दबा कुचला, जिसे कहते हैं अति गरबा, सारा का सारा। वही प्रधानमंत्री संविधान को भी चूमते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री संविधान को चुनते हैं, चूमते हैं। मेरी बात सुनिए, चूमने की तो ये वाली बात रही है कि मैंने क्या बताया, मैं अपने बच्चों को भी चूमता हूँ। जब वो गलती करते हैं तो उसको चाटा भी मारते हैं। अगर तुम चूमते हो और कोई गलती करी है तो तुम अपने, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद है, गृह मंत्री
प्रधानमंत्री बड़ा पद नहीं है। प्रधानमंत्री कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए उस बात पर। अगर नहीं आता है तो फिर कदम क्या होगा? जो जनता कर रही है वो आपके सामने है सब। क्या होगा? संविधान में सब जनता के हाथ में होता है। हाँ, ये तो वक्त बताएगा, हाँ, ये आज का फैसला नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होएगा। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने उस छत्ते में हाथ डाला है जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं, और वहाँ हाथ डालना खतरनाक होता है। दलित समाज को छेड़ना ये समझ लो देश के लिए खतरनाक है। काम किया है उन्होंने दलित समाज के क्या साथ। कर रहा है काम? वो अपना राज जमाने के लिए जनता को लड़ाते हैं आपस में, समझ गए ना। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, आज अम्बेडकर दलित को लड़ा रहे हैं। ये काम करते हैं ये क्योंकि इन्हें चाहिए सीट, ये है काम इनका। अब मंदिर उखाड़े जा रहे हैं, मस्जिदें उखाड़ी जा रही हैं, मंदिरें लिखाड़े जा रहे हैं। 100 साल पहले लगाए, ये 50 साल पहले लगाए। हाँ, ये बात है। ये बताओ, आज अम्बेडकर को लेकर कहानी इन्होंने बढ़ा दी बहुत बड़ी। अम्बेडकर जानते हैं कौन चीज़ है? ये देश की नाक है, और यहाँ की ना वर्ल्ड की नाक है अम्बेडकर साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जितनी उनके पास डिग्री है ना तक कोई लेगा, और हिंदुस्तान में कोई भी आदमी इतनी डिग्री नहीं ले पाएगा जिनके पास उन्होंने अपने जीते जी ले ली।